इसमें हमें ये पढ़ना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है वो क्या होता है। पहले तो हमें ये जानना होगा सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है, पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जाने, यानी कि सममिताभ्यु। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सममित या विषम सममिताभ्यु होने के लिए पहले उस अगर कोई मैट्रिक्स गिवन दे रखा है तो पहले उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी वो सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। अगर मान लें कि आपके पास कोई दे रखा है, गिवन मैट्रिक्स ए दे रखा है, आई जे एम इंटू एन ऑर्डर का है, हालांकि एम एन यहाँ पे क्या होगा, दोनों बराबर होगा क्योंकि ये जो है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब जब कोई गिवन मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होता है जब इसका ट्रांसपोज जो हो जाए, ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है। अगर कोई गिवन मैट्रिक्स हमें ए दे रखा है, अगर इसका हम ट्रांसपोज करें तो गिवन वही मैट्रिक्स आ जाए, इसका मतलब वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं ये देखूं कि अगर एग्जांपल में ले लूं, अगर ए को मैट्रिक्स ए को लेता हूँ 2 3 3 4 ले लेता हूँ। ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करूं तो रो कॉलम में, कॉलम आपका रो में बदल जाएगा। ये 2 3 है, ये 2 3 ऐसे आ जाएगा और ये 3 4 है, आपका 3 4 ऐसे आ जाएगा। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स आया आपका वही आया, यानी कि ए डैश बराबर आपका क्या आ गया, ए आ गया। अगर ऐसा होता तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो आपका कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अब एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी यही होता है कि जो गिवन मैट्रिक्स होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है। और कोई मैट्रिक्स एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होती है जब उसका ट्रांसपोज जो हो वो आपका माइनस ए दे दे। अगर मान ली कि अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए दे रखा है और इसका अगर ट्रांसपोज कर दे तो उसी का निगेटिव वैल्यू अगर देता है, इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स होगा आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है। जैसे आपके पास अगर कोई अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे गिवन मैट्रिक्स ए बराबर लेता हूँ जहाँ पे ए जो होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, चाहे वो 2 × 2 ऑर्डर का हो, चाहे वो 3 × 3 ऑर्डर का हो, चाहे वो 4 × 4 ऑर्डर का हो, ऑर्डर कुछ भी हो मगर वो होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 0√5 ले लेता हूँ और -√5 0 लेता हूँ। अगर हम इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करूँ तो ए डैश बराबर जो होगा आपका रो कॉलम मतलब 0 -√5 और ये ऐसा होगा √5 और ये आपका कितना होगा 0। ठीक है। ये आपका है। हालांकि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमिलर नहीं है। अगर हम इसे नेगेटिव माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो देखते हैं कि ए डैश बराबर जो आ रहा है आपका, अगर हम 0 में से माइनस कॉमन ले ये इतना ही होगा, ये प्लस में बदल जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका 0 का 0 ही होगा। तो ये जो आ रहा है आपका गिवन मैट्रिक्स ए ही आ रहा है, यानी कि ए डैश बराबर -a आया। अगर ऐसा होता है तो वो जो मैट्रिक्स होता है आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है। हम यहाँ पे ये जान लें कि सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखा हो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो वही गिवन मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब वो सममिताभ्यु होगा। अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दे रखा है, अगर उसका ट्रांसपोज करते अगर वो निगेटिव में वही आता है तो वो जो मैट्रिक्स होगा आपका एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे हम सम की बात करते हैं। इस दोनों का जो सम होता है उस सम को ए इक्वल टू जो होता है, अगर मान ली कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है और उसे एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में डिनोट करना है तो जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश होता है। ठीक है। प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश होता है। हालांकि ये जो है यही चीज़ें मैं दिखा देता हूँ कैसे आता है, यही आता है 1/2। अगर 2 का एलसीएम लेते 2, ये 1 टाइम्स में जाएगा, इतना ही रहेगा। ठीक है। ए माइनस ए डैश ये आपका कट गया, ए आपका 2a आया, 2 कॉन्स्टेंट है, ये तो आपका अच्छा टर्म में कट जाएगा, आपका क्या है ए ही आया।
मगर इसमें ये सीखना है कि ये जो सम का जो फॉर्मूला होता है इसमें फर्स्ट पार्ट जो होती है आपका ये सिमेट्रिक होती है, ठीक है, और जो सेकेंड पार्ट जो होता है आपका एसक्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो ए को सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में इस फॉर्मूला के द्वारा दिखाया जाता है। हालांकि ये मैं बता देता हूँ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक होता है कैसे। अगर सिमेट्रिक है तो ये जरूरी है कि आपका ये जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक होगा। अगर ए मान लीजिए आपका ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर कितना आएगा आपका ए आएगा। हालांकि ये मुझे करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे खुद पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए पी आप पी बराबर कितना दे रखा है 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। और सिमेट्रिक तभी होता है जब उसका अगर ट्रांसपोज करें तो वही गिवन मैट्रिक्स आपका आ जाए। तो P अगर हम इसका ट्रांसपोज इधर करते तो 1/2 आपको कांस्टेंट है तो ट्रांसपोज होगा नहीं, आएगा नहीं, बाहर आ जाएगा। इसका डैश करेंगे, ठीक है, तो ये 1/2 ए का डैश करेंगे तो ए डैश हो जाएगा। ए का डैश करेंगे तो ये गिवन में ए ही आ जाएगा। हालांकि इसे आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, यही आपका ऊपर वाला टर्म आ गया, यानी कि पी डैश जो आ गया आपका पी, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम यहीं पे सेकेंड पार्ट की बात करें, जैसे क्यू जो दे रखा है 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश दे रखा है। अगर हम दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज करें तो 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ए माइनस ए का डैश हो जाएगा का होल डैश होगा। 1/2 ए का डैश करेंगे तो ए डैश होगा, इसका डैश करेंगे तो यही आ जाएगा फिर, ठीक है। अगर माइनस कॉमन लो तो 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश हो जाएगा। इसी को हम क्या ले रखे हैं, क्यू ले रखे हैं। हालांकि ये जो क्यू डैश आया आपका माइनस में आया, यानी कि ये जो सेकेंड पार्ट होगा आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है ए इक्वल टू होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए